गुरु गोविंदो कड़े काके लागू पाऊँ बलहारी गुरु आप गोविंदियो बताए। दरअसल जो गुरु का जो महिमा है जो सबसे ऊपर है, लेकिन आज आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपको शायद गुरु की मर्यादा पे आपको सवाल उठाना पड़ जाए। आपको शायद गुरु के नाम पे आपको गुस्सा आ सकता है। आप सोचने पे मजबूर हो सकते हैं कि भला एक गुरु इतना नीचे तक कैसे गिर सकता है। दरअसल एक पिता होता है, वह अपनी 5वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए वह अपने बच्चे को कुछ बड़ा आदमी बनता हुआ देखना चाहता था। उसके लिए पास ही के एक लड़की होती है जो कि उसी की सोसाइटी में रहती थी। वही लड़की जो कि पेशे से एक शिक्षिका थी, टीचर थी। अपने बच्चे का होम ट्यूशन उसी टीचर के पास है वह लगा देता है, परंतु वह टीचर होती है, शुरू दिन से ही उसका नियत सही नहीं होता है। उसके बाद कुछ ऐसा घटना घटती है कि वह टीचर होती है जो कि दावा करने लगती है कि मैं इस बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और इस बच्चे का बाप यही है। ये क्या है पूरी मामला जानते हैं इस वीडियो में। तो नमस्कार साथियों, मैं नील बिहारी फिर से एक सच्ची हकीकत घटना आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्त, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्त इस चैनल के माध्यम से आपके लिए सिर्फ सच्ची हकीकत घटनाएं ही आपके तक शेयर करता रहता हूँ। दरअसल ये जो घटना है जो कि गुजरात के सूरत प्रदेश की है। एक पिता होता है जो कि अपने बच्चे का बेहतर भविष्य के लिए है, वह आसपास के अपनी सोसाइटी में पता लगाता है। वह अपने सोसाइटी वाले लोगों से पूछता है कि आपकी नज़र में यदि कोई टीचर है जो कि मेरे बच्चे को पढ़ा सके तो आप मुझे बताएं। तभी उसे पता लगता है कि उसी के पास में एक रहने वाली एक लड़की है जो कि पेशे से एक शिक्षिका होती है, टीचर होती है। उस टीचर के पास है वह अपने बच्चे के लिए बात करता है। वह जो टीचर होती है जो कि शुरू में है उसके घर पे उसके बच्चे को जाके पढ़ाती थी, परंतु कुछ ही दिन के बाद है और भी बच्चे उसके घर पे आने लगे। एक दिन वह टीचर होती है जो कि उस बच्चे के पिता से बात करती है। इसी के साथ पढ़ने वाले और भी कई बच्चे हैं जो भी साथ आते हैं। यदि बुरा ना माने तो क्या आपके बच्चे को मैं अपने घर पे ले जाके पढ़ा सकती हूँ। उस दिन के बाद से वह बच्चा है जो कि उस मैडम के घर पे जाके पढ़ने लगता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि वह जो टीचर होती है उसका नियत है जो कि उस बच्चे के प्रति शुरू दिन से ही गलत होता है, नियत उसका ख़राब होता है। जब भी उस बच्चे को वह टीचर पढ़ाती थी तो पढ़ाई के दरमियान ही उस बच्चे को गंदे तरीके से इधर उधर टच करता था। थोड़े ही दिन के बाद और सारे बच्चे जो पढ़ने वाले थे वह नहीं आने लगता है। तब से यह बच्चा होता है जो कि उस मैडम के घर पे अकेले होता है, अकेले पढ़ता है। उसके बाद वह टीचर होती है कुछ ऐसा उस लड़के पे जादू करती है कि वह लड़का भी होता है इसके आगोश में आ जाता है। उसके बाद इन दोनों के बीच जो था गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है वो तार तार हो जाता है। वह जो टीचर होती है जो कि इस मासूम सी 13 साल के बच्चे के साथ है जो कि फिजिकल संबंध है बनाने लगते हैं, शारीरिक संबंध स्थापित करने लगते हैं। वह मैडम के साथ है जो कि कई बार फिजिकल संबंध स्थापित करता है। इधर उस लड़के को भी है पढ़ाई के प्रति मन है जो बिल्कुल भटकने लगा था। उसके पिता को लगता है कि इस बच्चे को इस ट्यूशन से कुछ भी नहीं हो सकता है, तो वह ठानता है कि इसकी जो पढ़ाई है अपने बच्चे को किसी और जगह करवाए। परंतु वह लड़का होता है, वो बोलता है मैं जब भी पढ़ने जाऊंगा उसी मैडम के पास मैं जाऊंगा। वो टीचर होती है उस लड़के से बोलती है कि कल तुम पढ़ने आना तो अपने बैग में घर से कुछ कपड़े लेके आना। उसके बाद वह मैडम होती है जो कि उस लड़की के लिए एक नए जूते खरीदता है, बैग खरीदता है और उस लड़के को लेके भाग जाती है। वह मैडम होती है जो कि सूरत रेलवे स्टेशन पहुंचती है। वहां कुछ देर रहने के बाद वह मैडम सोचती है यदि मैं इस रास्ते से भागी तो शायद मैं पकड़ी जाऊंगी। फिर वह अपना प्लान है चेंज कर लेती है। उसके बाद उस बच्चे को लेके बड़ोदरा की बस पकड़ लेती है और वहां जाने के बाद है एक होटल वाले से बताती है यह उसके साथ है जो कि उसका भाई है, और वहाँ एक रूम है जो कि बुक कर लेता है। दरअसल इधर जो लड़का होता है इसकी उम्र 13 साल के आसपास होता है और उधर वह टीचर होती है उसकी उम्र 23 साल होता है। वह 13 साल का बच्चा और वह मैडम होती है जो कि होटल के बंद कमरे में एक पति और पत्नी की तरह है जो कि समय बिताता है। दरअसल उस लड़के को घर आने में देरी होता है
तो उसके जो पिता होता है जो कि अपने बेटे को खोजने के लिए उस मैडम के घर है वह पिता जाता है, परंतु वहाँ पता लगता है वह मैडम भी है जो कि वहाँ से गायब है। वह गुजरात पुलिस के पास है जो कि अपने बेटे का गुमशुदगी का रिपोर्ट है दर्ज कराता है और उस टीचर मैडम पे है जो कि अपहरण का केस है जो कि दर्ज कराता है। गुजरात पुलिस होती है जो कि हर एक जगह है उस बच्चे को और उस मैडम को खोजने का भरसक प्रयास करता है। सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरे से पता लगता है दोनों को एक साथ यहाँ से जाते हुए उस कैमरे में है जो कि देखा जाता है। गुजरात के रेलवे स्टेशन पे भी उन दोनों का फुटेज है जो कि मिलता है। इधर गुजरात पुलिस होती है जो कि उस बच्चे को हर एक जगह है ढूंढने का प्रयास करती है, परंतु उसे कहीं भी पता नहीं लगता है। और इधर वह मैडम होती है जो कि उस बच्चे को लेके वडोदरा से दिल्ली, दिल्ली से वृंदावन, जयपुर लगातार है जो कि उस बच्चे के साथ है जो कि एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से दूसरी जगह जाते रहती है। तो मैडम होती है अपना मोबाइल से सिम है निकाल के फेंक देती है और उसी मोबाइल में नया सिम है जो कि डाल लेती है। उसके बाद जो पुलिस होता है जो कि मोबाइल को सर्विलांस में लगाता है और उसके EMI से है उसका लोकेशन है पता लगता है। तो पुलिस भी लगातार है जो कि चेक में खा रहा था। मैडम है एक जगह पे ज़्यादा देर टिकती नहीं थी और उसका लोकेशन है लगातार है बदलता आ रहा था। इधर लगातार उसका पैसा है जो कि ख़त्म होते जा रहा था। वो सोच रही थी क्यों ना कुछ काम है ऐसी जगह ढूंढ लिया जाए, परंतु उसे जयपुर में कोई ऐसा काम उसे नहीं मिलता है क्योंकि जगह भी नया था और वह भी बिल्कुल अनजान थी। फिर वह सोचती है कि वह है अहमदाबाद जाएगी। उसके बाद उस बच्चे के साथ अहमदाबाद जाने के लिए वह रवाना हो जाती है। तभी गुजरात पुलिस को 30 अप्रैल 2025 को एक फ़ोन आता है और उस फ़ोन पे उनको बताया जाता है कि जिसे आप ढूंढ रहे हैं, जिसका आप तलाश कर रहे हैं, वह गुजरात राजस्थान के बॉर्डर रतनपुर क्षेत्र के शामलापुर जगह में वह है। एक लग्जरी बस में है जो कि वो आपको मिलेगा। गुजरात पुलिस होती है जो कि अपने टीम के साथ वहाँ पे पहुँच जाती है। उसे एक लग्जरी बस से आता दिखता है। उस बस के अंदर एक एक यात्री को अच्छी तरह से दिखता है, परंतु उन दोनों उस बस में है जो कि नहीं मिलता है। तभी फिर से एक लग्जरी बस है जो कि पीछे आता दिखता है। उसके बाद उस बस का है एक एक करके तलाशी लिया जाता है। उस लड़के का फ़ोटो है जो कि वहाँ पे हर एक यात्री को दिखाया जाता है, परंतु कोई भी मुसाफिर है उस बच्चे और उस लड़की को नहीं चिंता है, सभी इनकार कर देता है। तभी एक और लग्जरी बस है जो कि पीछे से आता है। फिर वह उस बस के अंदर है जो कि तलाशी लेता है और इस बस में उन दोनों हैं जो कि पकड़े जाते हैं। उसके बाद इन दोनों को है जो कि थाने में ले जाया जाता है। इन दोनों को अलग कर दिया जाता है। उसके बाद अलग अलग दोनों से पूछताछ किया जाता है। पुलिस के पूछताछ करने के दरमियान यह लड़की होती है जो कि कुछ ऐसे खुलासे करती है कि पुलिस भी शौक हो जाती है। दरअसल पुलिस के पूछताछ करने के दरमियान यह लड़की बताती है कि वह पिछले 3 साल से इस बच्चे को जान रही थी, परंतु साल भर से उन दोनों के बीच है जो कि फिजिकल रिलेशन कई बार है जो कि स्थापित होते रहा और वह फिलहाल अभी उस लड़के के बच्चे की माँ बनने वाली है। पुलिस को उस लड़के से भी पूछा जाता है। वह लड़का भी स्वीकार करता है कि हाँ, इस मैडम के साथ उसका कई बार है जो कि शारीरिक संबंध है स्थापित होते रहे। कई बार वह फिजिकल संबंध में दोनों आए थे। उसके बाद गुजरात पुलिस होती है जो कि उस मैडम का है जो कि मेडिकल चेकअप करवाती है और मेडिकल चेकअप के बाद है पता लगता है तो मैडम होती है जो कि 5 महीने 4 दिन की गर्भवती होती है। फिलहाल इस लड़की को है जो कि उसके पिता के पास पहुंचा दिया जाता है और उस टीचर पे पहले से ही लड़के को किडनैप करने का अपहरण का केस दर्ज होता है। उसके बाद और भी कई केस हैं जो कि उस पर लाद दिया जाता है। उसके बाद उस टीचर पे BNS की धारा 137(2) की धारा दर्ज की जाती है। उसके बाद एक और धारा, उसके बाद पोक्सो एक्ट की धारा 48 वारा की धारा उस पर लगाया जाता है। दरअसल ये घटना आपके साथ शेयर करने के पीछे मेरा यह उद्देश्य नहीं था कि आपके मैं हृदय को मैं ठेस पहुंचाऊं, बल्कि आपको जागरूक करना था, सचेत करना था। इस घटना के बारे में आपका क्या राय है? अपना राय आप कमेंट में अवश्य शेयर करें। दोस्त, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।